बात कड़वा है लेकिन सच है। जब भी छोटे भाई का घर बिकता है तो बड़ा भाई ही खरीदार होता है। देखिएगा इस वीडियो को, फिर कमेंट करके जरूर बताना मैं सही कह रहा हूँ गलत। उसके बिना ही खाना खा लेंगे। मैं तो भूल ही गया था उसके साथ खाना खाना होता है। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। मुझे पता है ऑफिस में बहुत सारा काम हो जाता है ना आपको, इसलिए आप भूल गए होंगे। पर फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं भूलती हूँ। भैया, अरे भाई तू आ गया? जी भैया। चल जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरी भाभी खाना लगाएगी फिर दोनों के लिए। ठीक है भैया। मैं लगाती हूँ खाना। भाभी, ये मेरी इस महीने की इनकम है, रखिए। पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? अरे अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी घर में है, उसे दो ये पैसे। और वैसे भी बीवी के हाथ में पैसे देने से ना बरकत होती है। आपने सही कहा भाभी, लेकिन घर के बड़ों के हाथ में पैसे देने से वही धन खजाना बन जाता है। तो ये आप रखिए। ठीक है देवर जी, मैं रख लेती हूँ इसे। अब एक काम कीजिए, आप खाना खा लीजिए। जी भाभी। कि सारे पैसे लाके अपनी उस भाभी को क्यों दे देते हो? मैं कुछ नहीं हूँ क्या तुम्हारी? सीधा पहली बात ना, धीरे बोल। अगर भैया या भाभी कोई सुन ले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात पैसों की, तो अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो तू भाभी से मांग ले। अच्छा जी, अब मेरा पति कमाएगा और मैं जाऊंगी उनसे पैसे मांगने के लिए। मेरे पति का कुछ फर्ज नहीं बनता कि मुझे पैसे दे दे? क्या करूं, पैसों का अगर जुगाड़ नहीं हुआ ना तो मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वर्करों की सैलरी, गोडाउन का रेंट, फिर बैंक का लोन, ये सब कहाँ से चुकाऊंगा, कैसे भरूंगा मैं? इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं है मुझे।